हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था वो क्लास आपके सामने आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में 10th मैथिली सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे थे इसका सर जी क्वेश्चन करवाइए, तो पूरे संपूर्ण किताब से 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में बताने वाले हैं। आगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। तो आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि संपूर्ण किताब से गेस किया गया है, क्वेश्चन बैंक से लाया गया है। तो एक एक प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप मैथिली में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए एक एक प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा किताब से चुना गया है। और मैथिली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 95 प्लस नंबर्स ला सकते हैं ऐसे ऐसे क्लास करके। तो जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लास ऑल सब्जेक्ट की क्लास फ्री में बेहतर तरीका से चलता है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपको मैथिली जैसे सब्जेक्ट में 95 से ज़्यादा नंबर आप हंसते हंसते ला सकते हैं बहुत कम समय पढ़ करके। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, एक एक प्रश्न आप जितना बताएंगे ना एकदम रामबाण साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। एक एक प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन अहाँ सबके सामने अछि कि मैथिली मिथिला में लोकक भाषा अछि। तो मैथिली जे अछि ना, मिथिला में लोकक भाषा मातृभाषा जे कि बोलचाल के भाषा में सब लोग यूज करैत छथिन। तो मैथिली मिथिला में लोक के भाषा की अछि? मातृभाषा अछि। प्रश्न संख्या 2 कि जनक राजवंशक छला, जनक राजवंशक की छला? बहुत फेमस क्वेश्चन अछि मैथिली सब्जेक्ट में, बार बार परीक्षा में आबैया कि जनक राजवंशक जे छलखिन ना, नीमी जनक छलखिन। जनक राजवंशक कथी छला? तो ये नीमी जनक छला। अगला प्रश्न कि 24 योजन बराबर होइत अछि। अहाँ सब जानैत हैब कि 24 योजन, एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोस। एक योजन बराबर कते होइत अछि? तो सर जी एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोस, बुझलिए ना। और तो 24 योजन बराबर 24 चौका 96 कोस कते भऽ जायत? तो 96 कोस भऽ जेतै। ठीक, 24 योजन बराबर होइत अछि 96 कोस, ऑप्शन डी याद रखब। नेक्स्ट कि कोशी सँ गंडकी धरि मिथिला के नमती। नमती का अर्थ होइत अछि मैथिली में चौराई, बुझलिए ना बात के, कि कोशी सँ गंडकी धरि मिथिला। तो ये 24 योजन होइत अछि, ऑप्शन नंबर बी याद रखब कि कोशी सँ गंडकी धरि मिथिला के नमती 24 योजन होइत अछि, बुझलिए बात के। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देव कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छै। सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? तो डॉक्टर गिरियर्सन, ऑप्शन सी याद रखब। अगला प्रश्न, चंद्रमुखी रचना अछि। चंद्रमुखी एकटा पाठ के नाम अछि और ई किनकर रचना अछि? चंद्रमुखी पाठ के लिखने छथिन? तो अहाँ सब याद रखब कि चंद्रमुखी पाठ लिली रेक द्वारा लिखल अछि। चंद्रमुखी रचना अछि, लिली रेक रचना अछि चंद्रमुखी पाठ। अगला प्रश्न पर ध्यान देव कि चंद्रमुखी दाई जे छलखिन ना, हुनकर पुत्र के की नाम छल? तो चंद्रमुखी दाई के पुत्र के नाम फूल छल। बहुत ध्यान से याद रखब अहाँ सब, बहुत फेमस क्वेश्चन और एकदम आसान अछि कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र फूल छलखिन, ऑप्शन सी सही जवाब भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन कि माछ खैला से बढ़ैत अछि। अहाँ सब अगर माछ खाइत हैब ना तो जानि लिअ एगो बहुत महत्वपूर्ण बात कि माछ खैला से जे अछि ना बुद्धि बढ़ैत अछि। माछ खैला से बढ़ैत अछि बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भऽ जायत। नेक्स्ट कि ममता रमुआ को की कहलकै? बताइयो कि ममता जे छलखिन ई रमुआ के की आने के कहलखिन? तो पापड़ आने के लेल कहलखिन रहे। के कहलखिन रहे? तो ममता रमुआ के आरंभ पत्रिका के संपादक छला। आरंभ एक पत्रिका अछि, तो एहि पत्रिका के संपादक के छला? तो आरंभ पत्रिका के संपादक राजमोहन झा छलखिन। बहुत ध्यान से याद रखब अहाँ सब कि आरंभ पत्रिका के संपादक छला राजमोहन झा छला संपादक, ऑप्शन ए सही जवाब भऽ जायत। नेक्स्ट, ममता की करैत छली? ममता जे छलखिन ना ई की करैत छली? तो ममता, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में पूछल गेल अछि कि ममता कॉपी जांच रहल छली। ममता की करैत छली? तो ममता कॉपी जांच रहल छली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब भऽ जायत। और एहि प्रश्न के अहाँ सब जरूर याद कऽ लेब, बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2026 के लेल। 11 नंबर प्रश्न कि मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कयने छला। मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह के केने छलखिन? बहुत ध्यान से याद रखब कि मंगल पांडे के पहचाने छिए, यह रहथिन जे मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह केने छलखिन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 12 पर ध्यान देव कि कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहिया भेल? 1907 में, 1908 में, 1909 ईस्वी में या फिर 1905 में? तो अहाँ सब जानैत हैब कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन भेल छल ना 1907 ईस्वी में भेल छल। कहिया भेल छल? कांग्रेसक सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में भेल छल, ऑप्शन नंबर ए याद रखब अहाँ सब। नेक्स्ट
सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलन, मतलब सिपाही विद्रोह जे भेल छल ना ओकर देखभाल केनिहार आदमी के छलखिन, तो सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करे वाला आदमी ई छलखिन उक्त तीनों, ठीक, कुंवर सिंह भी छलखिन, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, ये तीनों छलखिन सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करने वाला। समझ गए ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पर ध्यान देव कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक छे। बहुत अच्छा सा सवाल यह परीक्षा में पूछल जा सकते अछि कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक के छथि। बताइयो अहाँ सब भाग्यनारायण झा, रत्नेश्वर झा, दिनेश्वर लाल आनंद या फिर अशोक। अहाँ सब बता सकते अछि कि रत्नेश्वर मिश्र हो भ जाए, बुझलिए ना, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक के छथिन, तो रत्नेश्वर मिश्र छथिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही जवाब भ जाए। अगला प्रश्न पर ध्यान देव। नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष बनला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जे भेल छल 1885 ईस्वी में, एकर प्रथम अध्यक्ष के बनला, तो WC बनर्जी जे रहत यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनला। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देवे कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। ऐतिहासिक प्रसिद्ध मतलब फेमस विद्वान छला, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अहाँ सब बहुत अच्छा से याद रखब कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला, तो ई डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छला। ऑप्शन नंबर बी याद रखब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भेल छल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जे छल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहिया भेल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में भेल छल सर जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, बुझलिए ना। बहुत महत्वपूर्ण सबटा प्रश्न है 1 से लऽ के 50 तक, तो सबके सब प्रश्न अहाँ सबके याद होबाक चाहिए। अगर अहाँ सब 2026 में परीक्षा दे तो जरूर इस सब प्रश्न के याद कर लियो। अंतिम मौका अछि और ये वीडियो के खूब ज़्यादा अपन सब दोस्त में शेयर कर दियो कि अब ऑनलाइन पढ़ाई मैथिली का भी शुरू भ गेल अछि, तो सब दोस्त में जरूर शेयर करब। और अगर नया छी यहाँ चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेब, कियाकि एही तरह के ढेरों सारा वीडियो अहाँ मैथिली में मिलत। लेभराह अन्हार में एकटा इजोत एकांकी का एकांकीकार थिका। एही एकांकी के एकांकीकार महेंद्र सिंह मलंगिया छला। ऑप्शन नंबर ए याद रखब कि लेभराह अन्हार में एकटा इजोत ई एक प्रकार के एकांकी छी, और एकांकी के एकांकीकार मतलब लिखे वाला के रहथिन तो महेंद्र सिंह मलंगिया। तो मंच पर दृश्य बनल अछि, कथिक दृश्य बनल अछि? तो मंच पर 3टा दृश्य बनल अछि। अहाँ सब याद रखब, प्रश्न फेमस या परीक्षा में पूछल जाइत अछि। नेक्स्ट भरि छिपा भात। कहियो अहाँ सब भरि छिपा भात खेने छियै? एगो चैप्टर के नाम यऽ कि भरि छिपा भात के रचयिता छथि। भरि छिपा भात के रचयिता के छथि? लिली रे छथि, उषा किरण खां छथि, विभा रानी, शेफलिका वर्मा। याद रखब अहाँ सब कि भरि छिपा भात के रचयिता विभा रानी छथि। बहुत ध्यान से याद रखब, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भरि छिपा भात के रचयिता विभा रानी छथि। 19 के बाद 20 पर फोकस करब कि शिवगीत के रचयिता छथि। शिवगीत एक प्रकार के पाठ के नाम अछि और शिवगीत के रचयिता विद्यापति छथिन। ऑप्शन नंबर बी याद रखब। शिवगीत के रचयिता के छथिन तो विद्यापति शिवगीत के रचयिता छथिन। 20 गो क्वेश्चन हम सब पढ़ चुकल छी, आगे 30 क्वेश्चन और पढ़ब। तो अगर अहाँ सब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं केने हैब तो जरूर कऽ देबै, हमर मेहनत सफल भऽ जेतै। तो अहाँ सब लाइक करके आ बताएब कमेंट बॉक्स में कि अहाँ के वीडियो केहन रहल अछि। अगर अहाँ सब एही प्रकार के और वीडियो चाहै छी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब। अगला प्रश्न पर ध्यान देबै। नेक्स्ट प्रश्न यऽ और हिनकर जन्म स्थान बिस्फी में भेल छल। विद्यापतिक जन्म स्थान अछि बिस्फी। ऑप्शन नंबर ए याद रखब। नेक्स्ट कि विद्यापति ख्याति पौलनि। विद्यापति जे रहथिन ना, ई ख्याति कथी पौलखिन रहे? तो ख्याति मैथिली पदावली लिख के ई विद्यापति ख्याति पौलनि। बुझलिए न बात के कि विद्यापति ख्याति पौलनि कथी लिख? तो मैथिली पदावली लिख के ख्याति पौलनि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आयल छे। नेक्स्ट बेरी बेरी अरे। हाँ, बेरी बेरी अरे शिव, ये शिवगीत एक पाठ जो है ना, जकर रचयिता विद्यापति रहथिन, वही का एगो पंक्ति है बेर अरे शिव। ठीक है ना, ये कुछ लाइनें हैं। नेक्स्ट विद्यापतिक संगतुरिया रहथिन। विद्यापतिक संगतुरिया अर्थात मित्र, क्लासमेट, अहाँ सब बुझैत हैब एहि चीज के। तो विद्यापतिक संगतुरिया के रहथिन भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह और बी और सी दुनू। बताइयो तो ये सब 3 गोटा छलखिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भऽ जायत और बी और सी पर टिक लगायब। शिव सिंह और कीर्ति सिंह
ये दोनों रहथिन विद्यापतिक संगटुरिया मित्र सखा रहथिन के सब तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह विद्यापतिक संगटुरिया। नेक्स्ट 24 नंबर कि समय साल कविता, ये देखियो रचयिता वाला प्रश्न जो अछि ना, पाठ के नाम और पाठ के लेखक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ इहो वीडियो हमारा चैनल पर बहुत जल्दी आबि जात, अहाँ सब वेट करब, सब्सक्राइब कऽ लेब। एगो वीडियो बना देब जाहिमे पूरा पाठ के नाम और ओकर लेखक के पूरा जीवनी के बारे में बता देब। मात्र एक वीडियो से अहाँ सब 10 अंक के तैयारी कर सकै छी। ई मौका है, अहाँ सब सब्सक्राइब करके अपना साथ जुड़ जाओ, तैयारी तो बेहतर भ के रहते। ठीक, तो समय साल कविता के रचयिता छथि चंदा झा जे छथि ना, यही समय साल कविता के रचयिता छथि। नेक्स्ट, चंदा झा कविता के शीर्षक अछि, बताइए तो कते आसान प्रश्न है। जब यहाँ पर एक आंसर भ जेते कि समय साल कविता के रचयिता चंदा झा छथिन, तो यहाँ पर की भ जेते कि चंदा झा के कविता के शीर्षक ई समय साल न होत। बुझलिए ना बात का? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 25 को क्वेश्चन पढ़ चुकल छी। अगला प्रश्न, कविश्वर नाम से प्रसिद्ध छथि। कोई 26 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर यह है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध छथि। कविश्वर नाम से के प्रसिद्ध छथिन बताइए तो? विद्यापति, हर्षनाथ, ये चंदा झा। चंदा झा कविश्वर नाम से प्रसिद्ध छथि के? तो चंदा झा सर जी कविश्वर नाम से प्रसिद्ध छथि। तो ऑप्शन सी याद रखब। चंदा झा जो छथिन, चंदा झा के छथिन तो समय साल पाठ के लेखक छथिन। तो हिनकर जन्म भेल छलनि 1831 ईस्वी में, है ना। 1831 ईस्वी में चंदा झा के जन्म भेल छलनि। कहिया भेल छलनि? तो 1831 ईस्वी में सर जी चंदा झा के जन्म भेल छलनि। अगला प्रश्न पर ध्यान देब 28 कि चंदा झा के प्रमुख रचना अछि। ठीक है, चंदा झा जो रहथिन हुनकर प्रमुख रचना, ठीक, तो प्रमुख रचना मिथिला भाषा रामायण, रचनावली, वचनावली, गीतावली। ये मिथिला भाषा रामायण भ जायत। ऑप्शन नंबर ए याद रखब। नेक्स्ट 29 नंबर कि हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छथि। नाम से लिखित छथि, हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छथि। वैद्यनाथ मिश्र यात्री या फिर राजकमल, ये तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो रहथिन यह नागार्जुन नाम से लिखित छथि। 29 का ऑप्शन ए याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पर ध्यान देव 30 नंबर कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना छनि। वैद्यनाथ मिश्र यात्री जो रहथिन हिनकर रचना के नाम की छे बताइए तो? है आप भेल वर्षा, समय साल, वंदना, रौदी या फिर भैर छिपा बात बताइए तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना की बात करबे ना तो है आब भेल वर्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भ जाए। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना है आब भेल वर्षा, बुझलिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भ जाए। 31 पर ध्यान देवे कि भैर भैर दिन डैश करत लोक सब। भैर भैर दिन के धन रोपनी करत, कथी करत? धान रोपत, बुझलिए ना कि भैर भैर दिन लोग की करत? धान रोपत। ऑप्शन सी सही जवाब भ जाए। बुझलिए, बहुत आसान प्रश्न और ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछल गेल अछि। कवि छथि एड्स यहाँ पर भ जाए। एड्स के कालनाक कवि के छथिन? ये पाठ के एगो नाम भेल। तो एकर लेखक की बात करबे ना तो चंद्रभानु सिंह रहथिन। चेतः बाल युवा नवतुर जन डैश चेतबै छै, कथी चेतबै छै? मोनक मीत चेतबै छै। 33 के सी। 34 दीनानाथ पाठक बंधुक रचना छनि। दीनानाथ जो छथिन, दीनानाथ ई कोन पाठ के लिखने छथिन बताइए तो? करमवीर एगो पाठ छै जेकर रचयिता जेकर कवि के छथिन तो दीनानाथ छथिन। कोन पाठ के? तो करमवीर पाठ के। अगला प्रश्न ध्यान देवे कि घनक चोट सही डैश धातु सँ होइ छै जखन तरुआरी। तखन की होइ छै बताइयो तो? घनक चोट सही लौह धातु से। कौन धातु से? लौह धातु से होइ छै जखन तरुआर। ऑप्शन सी सही जवाब भ जेते। अगला प्रश्न कि मैथिली में फिल्म, बहुत ध्यान से देखब कि मैथिली में फिल्म ममता गाबै गीत बनेबा के श्रेय छै। ये जे बनेलखिन रहे उनका श्रेय, इनका बनबे के श्रेय, जे कोनो भी चीज के निर्माण करैत अछि तो हुनका सबटा श्रेय जाइ छै। जे चीज के निर्माण केलखिन और थोड़ा फेमस भ जाइ छै, ज़्यादा अच्छा लगे छै लोग के, तो हुनकर श्रेय, मतलब वो बहुत अच्छा काम केलकै, एहि तरह से होइ छै ना। तो यह बात यहाँ पर पूछल गेल अछि कि मैथिली में फिल्म ममता गाबै गीत बनेबा के श्रेय जे छै ना रविंद्रनाथ ठाकुर को जाइत अछि। ऑप्शन सी याद रखबे, कोनो दिक्कत नहीं ने यहाँ तक। अहाँ सबके ऑप्शन सी सही जवाब भ जायत। 37 पर ध्यान देबै। ममता ने राखब डैश केर, ममता ने अनीति के राखब केर, बुझलिए ना। ममता ने राखब अनीति केर राखब, ठीक। 37 को सी भ जाए। 38 पर ध्यान देबै। 38 पर कि वंदना कविता के रचयिता छथि। ई जे वंदना कविता या ना, एहि कविता के रचयिता के लिखने छथिन, बुझलिए। एहि टाइप के प्रश्न बहुत फेमस है रचयिता वाला। एकरा त अहाँ सब हर हाल में याद क लेबे करब, कियाकि ई सब प्रश्न परीक्षा में भरि भरि के पूछल जाए छै, छिटा छिटा पूछल जाए छै। ताहि दुआरे अहाँ सब एकरा बहुत अच्छा से पढ़ब।
तो वंदना झा कविता के रचयिता ई विद्यानाथ झा विदित भ जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भ जाए। 38 के बाद 39 पर ध्यान देव कि विद्यानाथ झा विदित के रचना छनि, एखने ने पढ़लहुँ हमसब की हेतै वंदना भ जेतै, बुझलिए। विद्यानाथ झा विदित के रचना छनि वंदना छनि, ऑप्शन बी सही जवाब भ जाए। मातृभूमि की वंदना से श्रेष्ठ पावन डैश की, बताइयो। मातृभूमि की वंदना से माँ पावन धर्म की, हाँ कते आसान प्रश्न है कि मातृभूमि की वंदना से पावन धर्म की, श्रेष्ठ पावन धर्म की। नेक्स्ट 41 नंबर कि गेम चंदक बच्चा कथा का अनुवाद थिका। गेम चंदक, बुझलिए ना केहन सुंदर पाठ के नाम है कि गेम चंदक बच्चा कथा का अनुवादक थिका। आशुतोष झा छथिन, अनमोल झा, वीरेंद्र झा, इंद्रकांत झा या फिर संजीव चौधरी, बताइयो तो अहाँ सब। तो गेम चंदक बच्चा कथा का अनुवाद आशुतोष झा छथिन, के छथिन आशुतोष झा, ऑप्शन नंबर ए याद रखब। नेक्स्ट पर फोकस करियो। 42 नंबर कि उदय चंद्र झा जे रहथिन ना, उदय चंद्र झा विनोद हिनकर कविता संग्रह छनि। ई जो उदय चंद्र झा छथिन हिनकर कविता संग्रह ई कोन कविता के लिखने छथिन, बताइयो तो अहाँ सब। कहलन पत्नी, चार आ देवालक फाँक से, अंतर्नाद शिरोधाचार, शिरोधार्य, व्हाट क्या हो जाएगा, ये भ जाए अहाँ सब कहलन पत्नी, बुझलिए ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब भ जाए। नेक्स्ट दिशा, दिशा जे होइत अछि ने, दशा के की करैत अछि, दशा के ज्ञान बदल दैत अछि, बुझलिए ना। दिशा दशा के ज्ञान दैत अछि, ऑप्शन नंबर डी याद रखब। अगला पर फोकस करू कि जीवन का अर्थ की होइत अछि। जीवन का अर्थ होइत अछि बच्चा, बुझलिए। जीवन का अर्थ की होइत अछि, जीवन का अर्थ सर जी बच्चा होइत अछि, ऑप्शन नंबर डी बुझे गेलिए। नेक्स्ट पढ़ाइयो। सुकांत सोम, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ध्यान से देखब कि सुकांत सोमक रचना छै रौदी अछि, हाथ, बच्चा, वंदना। तो सुकांत सोम जे रहथिन ना ये हाथ पाठ के लिखने रहथिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब भ जायत। सुकांत सोमक रचना छै ये हाथ पाठ भ जायत, ऑप्शन नंबर बी भ जायत एकर सही जवाब। ठीक 45 के बीच 46 पर फोकस करूँ कि गंगा के डैश शीतल पवित्र जल। गंगा के डैश शीतल पवित्र जल, तो शीतल पवित्र जल, शीतल शीतल पवित्र जल, ठीक है ना। गंगा के शीतल शीतल पवित्र जल अछि, बुझलिए ना, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब भ जायत। नेक्स्ट पर कि हाथ कविता थिक, हाथ कविता जे यो ई कविता कथी थिक, मेहनतिया मजदूर, हाँ हाथ कविता जे यो ई कविता मेहनतिया मजदूर के अछि। हाथ कविता केना कोन कविता अछि, ई मेहनतिया मजदूर जाहिमे बहुत सारा मजदूर काम करै छथिन और खूब ज़्यादा मेहनत करै छथिन। कहबाक अर्थ यह कि हाथ कविता थिक, मेहनतिया मजदूर के थिक, 47 के ए भ जायत। 48 पर ध्यान दियौ। यह हाथ जनैत अछि सबटा दुख दर्द पीड़ा, बुझलिए ना, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। यह हाथ जनैत अछि, जे भी काम हम हाथ से केलिए तो ये हाथे न जनैत अछि और आँखि देखैत अछि, तो ये चीज़ पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ओ देवता थे कि, देवता का उपाधि जे अछि ना माँ के देल गेल अछि। देवता के थे कि माँ थे कि, ऑप्शन नंबर सी याद रखब। और आई के सेशन के अंतिम सवाल अहाँ सबके सामने आवे वाला है, जरा ध्यान से फोकस करबे कि अहाँके प्राण थी कि, अहाँके प्राण की थी कि। 4 गो ऑप्शन देल गेल अछि, ऑप्शन ए में दीदी, बी में भाई, ऑप्शन सी में बाप, ऑप्शन डी माँ। एकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। जते भी विद्यार्थी वीडियोज़ के देखलिए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब, ताकि हम जान पाइए कि अहाँ सब इस वीडियो को देखलिए हैं और बहुत और आगे भी चाहे चेक ए प्रकार के वीडियो चाहिए हमारा सबके। ठीक, अगर अहाँ सबके एही प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव के वीडियो चाहिए, ठीक है। मैथिली सब्जेक्ट में और भी बहुत चीज़ होइत छै, पत्र लेखन भए गेलै, ट्रिक्स भए गेलै, संवाद लेखन भए गेलै, संक्षेपण भए गेलै, ठीक ना, और भावार्थ स्पष्ट करी 5 मार्क वाला भए गेलै। तो सब प्रकार के वीडियो जहाँ सबके बीच आयत, अगर अहाँ सब अच्छा सपोर्ट देखबै छियै, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के लाइक कऽ के अपन सब दोस्त शेयर जरूर करब। और आई के वीडियो अहाँ सबके केहन लागल कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखब कि आई के वीडियो अहाँ सबके केहन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे भी और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन वीडियो में। सभी दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।